तो नेक्स्ट है हमारा पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है? तो नाम से ही आइडिया लग रहा होगा कि एक तरफ जो है पी टाइप डोपिंग होगा और एक तरफ एन टाइप डोपिंग होगा। और पी टाइप और एन टाइप का क्या है? एक जंक्शन है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लिखिए कि डॉप्ड बाय पी टाइप in one side and n type in another side। ठीक है, एक तरफ जो है पी टाइप का डोपिंग होगा और एक तरफ एन टाइप का डोपिंग होगा। और ये क्या होता है? एक जंक्शन होता है पी टाइप और एन टाइप का। इट इज द जंक्शन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तो ऑफकोर्स उसको हम पीएन जंक्शन नाम देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे हम ऐसे। इंट्रिंसिक मतलब बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे, ठीक है। और इसके बीचों बीच जो है, इसके बीचों बीच एक तरफ जो है हम पी टाइप डोपिंग कर देंगे, पी टाइप डोपिंग, और एक तरफ जो है एन टाइप डोपिंग कर देंगे, एन टाइप डोपिंग। हम आपको बताए हैं कि अगर हम पी टाइप डोपिंग करेंगे, और ये हमारा क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक प्योर सेमीकंडक्टर लिए जैसे सिलिकॉन का हम लिए या जर्मेनियम लिए, और इसके ऊपर जो है एक तरफ से पी टाइप कर दिए और एक तरफ से एन टाइप। पी टाइप कहने का मतलब है कि एक तरफ जो है हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स कर दिए, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, ठीक है। एन टाइप में पेंटावैलेंट और पी टाइप में ट्राईवैलेंट। हमको पता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो पी टाइप में होते हैं होल्स होते हैं, तो इधर होगा बहुत सारे ऐसे होल्स होंगे, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे? होल्स। ऐसे बहुत सारे क्या होंगे? होल्स होंगे, ठीक है। और एक तरफ जो है बहुत सारे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमारा एन टाइप सेम डोपिंग है। एन टाइप डोपिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, तो एक तरफ होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। ऐसे एक तरफ होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक तरफ होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो हम करते क्या है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं और एक तरफ जो है पी टाइप डोपिंग कर देते हैं और एक तरफ एन टाइप। मतलब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक तरफ जो है हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं पी टाइप में, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, और एक तरफ जो है पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटी क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। और ये जो बन के तैयार होता है इसको हम लोग नाम देते हैं पीएन जंक्शन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर कि यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो कितना है? 0 इनिशियल। और इसमें भी टोटल चार्ज कितना है? 0, क्योंकि हम बताए हैं कि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वो न्यूट्रल होता है, और एन टाइप भी सेमीकंडक्टर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये होल्स का मतलब क्या है? इधर पी टाइप का मतलब बहुत सारे क्या है? होल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड के जो है प्लेस क्या है? खाली है। कोवैलेंट बॉन्ड बहुत सारा जो है टूटा है, और बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड का प्लेस क्या है? खाली है। अब कोवैलेंट बॉन्ड के बहुत सारे प्लेस खाली हैं और ये इलेक्ट्रॉन है। इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। इधर हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इधर क्या है हमारा? लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि लो
कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। अब इधर क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, हाई कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, इधर ज़्यादा होल्स का ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अब क्या होता है कि आपको पता है कि नेचर में जो है कोई भी चीज़ जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। ये हमको थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ में पढ़ना है कि कोई भी जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो होता है। तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं एन टाइप में, उस किधर फ्लो होना शुरू करेंगे, पी टाइप की तरफ, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन एन तरफ क्या है, हाई है। एन टाइप में जो है जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन का वो हाई है, और पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। और उसी तरह जो पी टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन का होल्स का कंसंट्रेशन हाई है और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। और एन टाइप में हाई होल्स का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो पी टाइप से एन टाइप की तरफ जितने भी होल्स हैं वो जाना चाहेंगे इधर, होल जो है जाना चाहेंगे इधर, ठीक है। होल जाना चाहेंगे किधर, इधर, मतलब पी टाइप टू एन टाइप। और इलेक्ट्रॉन जाना चाहेंगे इधर, एन टाइप टू पी टाइप, ऐसे। इलेक्ट्रॉन आना चाहेंगे एन टाइप टू पी टाइप, ऐसे ऐसे। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो आना चाहेंगे एन टू पी, और होल्स आना चाहेंगे पी टू एन। अब होगा क्या कि कुछ समय के बाद जो ये एक रीजन बन जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न करने का मतलब ये है कि यहाँ पर डिफ्यूज़न करने का मतलब ये है, डिफ्यूज़न कि डिफ्यूज़न का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, एन टाइप टू पी टाइप, या ऐसे बोल सकते हैं फ्लो ऑफ होल्स फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप। होल्स फ्लो होना शुरू करेंगे पी टाइप से एन टाइप की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू करेंगे एन टाइप टू पी टाइप की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं इसको हम, डिफ्यूज़न। तो यहाँ पर डिफ्यूज़न होना शुरू होगा, डिफ्यूज़न यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब डिफ्यूज़न होगा तो यहाँ पर सिचुएशन क्या आएगा, समझिएगा समझिएगा कि यहाँ पर एक रीजन क्रिएट हो जाएगा, ऐसे खाली रीजन क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो जाएंगे, ऐसे ये ऐसे डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, रिकम्बाइन हो जाएंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन और होल्स, ठीक है। और इस रीजन के अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक ऐसे डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक रीजन क्रिएट हो जाएगा, एक खाली रीजन क्रिएट हो जाएगा। दिस रीजन इज नॉन एज डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन करके बिल्कुल खाली हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स, ठीक है, इस रीजन के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं और होल्स पे चार्ज पॉजिटिव ही होता है, तो ये दोनों एक दूसरे पे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे इधर से इधर जाते समय। और कुछ इस रीजन के अंदर जो है एक ऐसा रीजन बनेगा जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं पाए जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्योर सेमीकंडक्टर ही बचेगा, ठीक है। इतना दूर जो है हमारा रीजन, इतना दूर रीजन वो प्योर सेमी कंडक्टिंग रीजन बचेगा, प्योर सेमी कंडक्टिंग रीजन। ये वाला रीजन जो ब्लैक से हम मार्क कर रहे हैं, दिस इज डिप्लीशन रीजन। और इस डिप्लीशन रीजन के अंदर ये बिल्कुल प्योर सिलिकॉन है या फिर प्योर जर्मेनियम है। इसमें जो भी एटम्स होंगे यहाँ पर वो किसके एटम होंगे, ऑफकोर्स सिलिकॉन के एटम होंगे, ऐसे सिलिकॉन के एटम होंगे। और इस सिलिकॉन के एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का टूटना बनना बना रहेगा, बॉन्ड का टूटना ऐसा बना रहेगा। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से टूटेंगे, ऐसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटेगा और यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, ऐसे होल्स, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टूटेगा और यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, होल्स। फिर से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ से आएगा और इलेक्ट्रॉन इसको भर देगा, इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे इसको भर देगा। तो इस डिप्लीशन रीजन के अंदर थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन बनते रहेगा, ये जो है चलते रहेगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन। लेकिन ऐसे मत समझिएगा कि यहाँ पर जो है कोई चार्ज कैरियर्स बन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है बनेंगे और तुरंत जो है जाकर होल्स को रिकम्बाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस डिप्लीशन रीजन के अंदर जो है कोई चार्ज कैरियर्स नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, खाली रीजन होगा यहाँ पर, बिल्कुल प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। जितने होल्स बनेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे। मतलब इस डिप्लीशन रीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू
थर्मल एजिटेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे भी वो सेम होंगे, ठीक है। ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ भी आ जाएंगे, ऐसे होल्स की तरफ ऐसे डिफ्यूज़ होके, कुछ एक आध दो ठो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। कुछ होल्स इधर की तरफ चले जाएंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो था उधर होल ही रहेगा, लेकिन कुछ होल जो है इधर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, ये हो गया हमारा एन टाइप, सॉरी पी टाइप, अभी क्या हमारा एन टाइप, ठीक है ना। ऐसे अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब ए रीजन जो है वो वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर हो गई ई मतलब निगेटिवली चार्ज हो गया, तो इधर जो है हल्का हल्का कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। और इधर जो है होल्स ज़्यादा हैं, इधर प्लस चार्ज आ गए, प्लस प्लस, पहले जो है न्यूट्रल था, कुछ होल्स आ गए प्लस चार्ज आ गए, तो इधर कुछ हल्का हल्का क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज बन जाएगा। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा ऐसे प्लस से माइनस की तरफ ऐसे, ठीक है। इस डिप्लीशन रीजन के अंदर किधर से किधर, एन टाइप टू पी टाइप, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर पहले जो है इलेक्ट्रॉन होल्स थे, पूरे होल्स थे और न्यूट्रल था, लेकिन कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए इधर से इधर, एन टाइप टू पी टाइप, जो एन टाइप है उससे इलेक्ट्रॉन उठ के पी टाइप की तरफ आ गए, जिससे कुछ कुछ नए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए पी तरफ, और इसलिए जो है कुछ ए निगेटिवली चार्ज हो गया, अब ये क्या हो गया हमारा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। एन टाइप जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और पी टाइप जो है निगेटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से इधर से एन टाइप से पी टाइप की तरफ क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड from n type to p type ड्यूरिंग डिफ्यूज़न के दौरान जो है एक एन टाइप से पी टाइप की तरफ क्या क्रिएट हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इस डिप्लीशन रीजन के बारे में कि डिप्लीशन रीजन होता क्या है। तो थोड़ा लिख लेते हैं डिप्लीशन रीजन के बारे में कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है, तो समझिएगा यहाँ पे। डिप्लीशन रीजन समझिएगा, ये क्या है हमारा, पी टाइप और एन टाइप का क्या है, एक इंटरफेस है जहाँ पे कोई चार्ज कैरियर्स नहीं पाए जाते, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ द इंटरफेस रीजन और जंक्शन बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप ऐसे भी बोल सकते हैं कि देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पी टू एन, नहीं एन टू पी, ठीक है। एन से पी की तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पर कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे इस रीजन के अंदर, ये भी लिखना पड़ेगा, देयर विल बी नो चार्ज कैरियर्स, माने ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स, ना वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे ना होल्स होंगे। तो याद रखिएगा ये होता है हमारा डिप्लीशन रीजन। नेक्स्ट हमारा डिफ्यूजन करेंट। डिफ्यूजन करेंट डिफ्यूज़न करंट क्या होता है, बढ़िया समझिएगा। तो यहाँ पे समझिए कि डिफ्यूज़न करंट होता क्या है। जैसे हम क्या बोले कि यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड था ऐसे, और नेचर में ये चीज़ फिनोमेना जो है हमेशा होते रहता है कि कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्यूज़न होगा, हमको पता है डिफ्यूज़न होगा, तो समझिएगा यहाँ पे डिफ्यूज़न होगा तो क्या होगा, एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा,
इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा पी टाइप था, अब ये क्या हमारा था एन टाइप। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ आएंगे, समझिएगा। ऐसे मेजॉरिटी चार्ज करियर एच पी की तरफ एच ही होता है, ठीक है, लेकिन एक आध दो तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे इधर की तरफ, जिससे इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर गए हैं इलेक्ट्रॉन तो एक करेंट आएगा इधर की तरफ आई, ठीक है आई। और उसी तरह कुछ होल्स जो है पी टाइप से किधर चले जाएंगे एन टाइप की तरफ, क्योंकि इधर मेजॉरिटी चार्ज करियर होल्स थे पी टाइप में और इधर इलेक्ट्रॉन थे, इधर क्या थे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, लेकिन कुछ होल्स आ जाएंगे पी टाइप से एन टाइप की तरफ, कुछ होल्स जो इधर की तरफ आ जाएंगे ऐसे। तो होल्स मूव किए हैं पी से एन और जो इलेक्ट्रॉन है वो होल मूव किए हैं किधर से किधर एन टू पी, ठीक है ना ऐसे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि some holes diffuse from P to N and some holes diffuse from N to P. Some electrons diffuse from N to P, and due to this movement of charge carriers, a current from P to N is defined as diffusion current। हम क्या बोले यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर मूव किए हैं, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं एन टू पी, क्योंकि कुछ यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी में क्या थे होल्स थे। अब इलेक्ट्रॉन जो है कूद करके इधर की तरफ आ गए पी की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इलेक्ट्रॉन के इधर से इधर जाने की वजह से करंट आएगा इधर, और होल्स जो थे वो इधर चले गए पी से इधर, तो होल्स के इधर भागने की वजह से ये आई एच आएगा इधर। ये जो डिफ्यूजन करंट है डिफ्यूजन वो कितना होगा आई प्लस आई एच, और किधर से किधर होगा ये होगा हमारा पी टू एन। तो इसलिए जो डिफ्यूजन करंट होता है पी से एन की तरफ होता है, और किसकी वजह से होता है तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन होने की वजह से होता है, ठीक है। और ये जो हमारा है इसको हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इस वाला रीजन को, इसको नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन, ठीक है, डिप्लीशन रीजन नाम देते हैं। चलिए एक और है हमारा जंक्शन वोल्टेज या बैरियर वोल्टेज, या इसका एक और नाम होता है पोटेंशियल बैरियर। तो इस बात को लिखते हैं जंक्शन वोल्टेज या बैरियर जंक्शन वोल्टेज या बैरियर वोल्टेज या ऐसे इसको पोटेंशियल बैरियर नाम होता है। समझिएगा यहाँ पे क्या होता है। जैसे हम क्या बोले कि यहाँ पर एक क्या था, ऐसे हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड था, यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड था ऐसे, ये हमारा क्या था इलेक्ट्रॉन था ऐसे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए थे, इधर मोस्टली चार्ज कैरियर्स क्या थे होल थे, पी टाइप था ना, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए थे डिफ्यूजन की वजह से ऐसे। और इधर क्या था हमारा पी टाइप है हमारा, इधर क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है मोस्टली चार्ज कैरियर्स, एक आध दो को होल्स आ जाएंगे पी से, ये हमारा एन टाइप, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इधर कुछ हल्के से क्या हो जाता है प्लस चार्ज, अब इधर क्या है हमारा माइनस, ठीक है ये प्लस, अब इधर क्या है माइनस, क्योंकि इधर जो है वो इलेक्ट्रॉन है ऐसे, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये तो कोई चार्ज कैरियर्स तो बना नहीं रहते, मैंने चार्ज तो बना नहीं रहता कि प्लस है कि माइनस,
लेकिन होल्स जब इधर से इधर आएंगे तो ये वाला जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आएंगे तो ये होल्स तो चार्ज कैरियर्स बनाएंगे नहीं, क्योंकि होल्स तो इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स थे। इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से ये जो है हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो इधर माइनस, अब इधर क्या बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, किधर से किधर, एन टाइप से पी टाइप की तरफ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको पता है कि इनके बीच का सेपरेशन अगर डी है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है हाई, और यहाँ का पोटेंशियल क्या है लो। तो इसके बीच में जो गैप होता है दिस इज नॉन एज योर डेल्टा बी, एंड दिस डेल्टा बी इज नॉन एज योर वही जंक्शन वोल्टेज, जंक्शन वोल्टेज। ठीक है, जंक्शन वोल्टेज बोलिए या बैरियर वोल्टेज बोलिए या पोटेंशियल बैरियर बोलिए, एक ही चीज़ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि पोटेंशियल बैरियर है कितना, तो डेल्टा भी इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी, और यही हमारा क्या होता है जंक्शन वोल्टेज होता है। ठीक है ना, जंक्शन वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऐसे, बात करते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे कि वोल्टेज वर्सेस डी का ग्राफ बनाइए, ऐसे वोल्टेज वर्सेस डी का। तो पहले जो है यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कितना होगा, ऑफ कोर्स जीरो होगा। ठीक है, जीरो मान लेते हैं, नेगेटिव है तब। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर की तरफ मूव करेंगे, इधर 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 ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर की तरफ मूव करेंगे तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल क्या होगा, ऐसे इधर की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल लगातार बढ़ेगा, और पोटेंशियल बढ़ते 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 कितना हो जाएगा ई इंटू डी, बढ़ते 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 पोटेंशियल ई इंटू डी। ठीक है ना, पोटेंशियल हो जाएगा ई इंटू डी। उसके बाद फिर से पोटेंशियल क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, ऐसे। तो ये हो गया हमारा डेल्टा बी वर्सेस डी का ग्राफ। तो ये जो है यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है, वह क्या है हायर पोटेंशियल, कितना ज़्यादा है तो ऑफकोर्स ई इंटू डी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा जंक्शन वोल्टेज या बैरियर वोल्टेज। ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ए वाला एंगल निकालें हम, लेट्स एंगल थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा स्लॉप हो जाएगा m, बराबर कितना हो जाएगा, तो ये वाला हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा m, और ये हो गया कितना x, तो स्लॉप हो गया हमारा e। तो स्लॉप हो जाता है हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। तो ये था हमारा जंक्शन वोल्टेज या बैरियर वोल्टेज। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।